ये दोस्तों मैं हूँ टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से और मैं आज आपको बताने वाला हूँ महिंद्रा DI बोलेरो गाड़ी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा गाड़ी है बोलेरो है और DI टर्बो है दोस्तों। तो चलिए इसमें मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि जो हमारा गाड़ी है माइलेज नहीं दे रहा है और डीजल कहीं से निकल जा रहा है दोस्तों। तो ड्राइवर का कहना है कि जो हमारा गाड़ी है आज 10-15 दिन से हमें परेशान कर दिया है, हमें माइलेज नहीं निकल रहा है और जो हमारा गाड़ी है इंजन के अंदर जो हमारा ऑयल है वो ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम जब भी चेक कर रहे हैं तभी थोड़ा सा बढ़ के ही दिखाई दे रहा है और गाड़ी का जो है माइलेज निकल ही नहीं रहा है दोस्तों। तो चलिए उस चीज़ के लिए हम इसे चेक इन किए हैं। तो देखिए अभी तो हम इसे जांच किए हैं तो एक थोड़ा सा कमी पाए हुए हैं, क्योंकि इनका जो डीजल है वो इंजन के अंदर बढ़ जा रहा है दोस्तों। तो आखिर कहाँ से इसके अंदर जो हमारा डीजल है वो मोबिल में चला जा रहा है दोस्तों, इंजन ऑयल में चला जा रहा है कि वो इंजन ऑयल जो है वो बढ़ जा रहा है और इनका जो माइलेज है वो तो इंजन के अंदर जो हमारा डीजल है वो इंजन के अंदर चला जा रहा है, तो माइलेज तो कम हो ही जाएगा दोस्तों। और इंजन ऑयल भी जो हमारा है वो बढ़ ही जाएगा। इंजन ऑयल जो है वो पतला हो जा रहा है और इंजन ऑयल बढ़ रहा है, यही इनका कहना है। बोल रहे हैं कि माइलेज भी नहीं निकल रहा है। तो चलिए हम इसे चेक इन करते हैं कि आखिर फॉल्ट कहाँ है कि जो हमारा है इंजन ऑयल बढ़ रहा है और डीजल कम हो जा रहा है। तो चलिए इसे चेक इन करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डीजल में जो हमारा इंजन ऑयल है उसमें डीजल भरने से इंजन ऑयल तो हमारा है पतला हो ही जाएगा। पतला होने के बाद जो है इंजन ऑयल बिल्कुल पतला हो जाएगा और माइलेज जो है इनका कम हो ही जाएगा, क्योंकि जब इंजन के अंदर जाएगा तो कम हो ही जाएगा। तो दोस्तों हम पहले गेज खींच के इनके चेक किए हैं, जो ऑयल चेक करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लगभग 15 लीटर के करीब बता रहा था मोबिल, और उससे जब हम इंजन ऑयल निकाले हैं दोस्तों तो लगभग 15-17 लीटर के लगभग मोबिल इसमें से निकला है दोस्तों। वो भी बिल्कुल पतला हो गया है और पानी जो है इसमें पानी नहीं भरा है, डीजल जाकर भर गया इसमें पंप में से। तो चलिए देखिए इसे हम नोजल पाइप वगैरह सब खोल के हटा दिए हैं, चलिए देख लीजिए आप। और इसे खोलने के बाद जो है अब उसके बाद हमने जो है इसका जो पंप है उसे चेक किया है दोस्तों। देखिए आप, ये सब पाइप वगैरह खोल के हटा दिए हैं हम। इससे जो पंप है उसको खोल के चेक किए हैं और आगे से जो हमारा पंप का जो पुली होता है यहाँ से हमने खोल के देखे हुए हैं दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ से हमने देखे हुए हैं, तो जो हमारा इनका जो पंप का जो मेन आलसिल होता है दोस्तों वो यहीं से यहाँ टाइमिंग प्लेट में जो हमारा है इंजन ऑयल, डीजल में इंजन ऑयल मिला रहा है दोस्तों, और जो डीजल है वो यहीं से इंजन के अंदर जा रहा है और इसी के कारण जो हमारा है माइलेज भी कम हो गया है और इंजन ऑयल में भी डीजल मिला रहा है दोस्तों। यहीं से जो हमारा मेन आलसिल होता है देख लीजिए आप, यहीं से जो है इसमें डीजल जा रहा है इंजन में और इसी के कारण हमारा जो है इंजन ऑयल बढ़ रहा है और गाड़ी का जो है माइलेज कम हो जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो हमने इसमें क्या करना होगा दोस्तों, इसमें इसे सही करने के लिए हमें पंप खुलवाना होगा और पंप खुलवा के और पंप वाले मैकेनिक से दिखाना होगा इसे, क्योंकि जब तक वो आलसिल लगेगा नहीं तब तक इसमें फिर इंजन के ऑयल के अंदर हमारा जो डीजल है वो जाकर फिर भर जाएगा दोस्तों। तो हमें उसे सही करने के लिए पंप को खोलना होगा। तो हमें पंप के खोलने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें से जो भी नोजल पाइप है, डीजल वाला पाइप है, सबको खोल के हटाना होगा। देखिए हमने खोल के हटा दिए हैं और आगे से भी आपको दिखा दिए हैं, प्लेट खोल के हटाए हुए हैं, देखे हुए हैं वहाँ से। तो चलिए इसे खोल के हटाने के बाद पाइप वगैरह सब खोल के हटाने के बाद ये जो हमारा पंप है दोस्तों इसमें 3 बोल्ट लगा होता है। ये जो आगे में है चलिए दिखाते हैं। यहाँ इसे पंप के खोलने के लिए यहाँ 3 बोल्ट लगा होता है, एक तो यहाँ होता है और दूसरा यहाँ होता है और तीसरा जो हमारा होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो हमें 3 बोल्टों को खोलना होगा। इसे खोलने से पहले हमें इस जो हमारा पंप है इसे लॉक करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा शाफ्ट है उसमें चाबी नहीं होता है, जो भी आगे केम में फंसता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इनका जो शाफ्ट का जो है बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ टाइमिंग प्लेट में जो हमारा गियर है, इसका पंप का गियर है, इसमें चाबी नहीं होता है दोस्तों। इस बोल्ट में जो है हमारा इसमें चाबी नहीं होता है, डायरेक्ट गियर में फंसा हुआ होता है। तो हमें इसे लॉक करना होता है, क्योंकि जो हमारा पंप है वो किसी की तरफ घूम ना जाए और फिर हम इसे क्योंकि दोस्तों जब वो पंप के जो गियर है वो घूम जाएगा तो हम फिर पंप को फिटिंग करेंगे तो गाड़ी हमारा जो है स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें पंप को यहाँ से लॉक करना पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सी जगह है जो जिससे यहाँ से लॉक करना पड़ता है।
तो चलिए देखिए दोस्तों, आइए नीचे में आपको दिखाते हैं। यही पंप में लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए देखिए, ये देखिए, ये जो बोल्ट आपको दिख रहा है, ये बोल्ट दिख रहा है आपको, यही इनका पंप के लॉक करने का जुगाड़ है। यहाँ से हम इस बोल्ट को खोल देंगे, बोल्ट के खोल के, और ये जो हमारा चाबी है, ये पतला सा जो वाशर दिख रहा है, इस वाशर को हम खोल के बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद फिर हम बोल्ट को उसमें कस देंगे और हल्का सा टाइट कर देंगे उसको, ताकि जो हमारा गियर है उसका जो शाफ्ट है वो घूमेगा नहीं दोस्तों। और इसे वाशर को हम बाहर निकाल देंगे और फिर इसे कस देंगे, ताकि हमारा जो गियर है उसका जो पंप का जो शाफ्ट है वो बिल्कुल जाम हो जाएगा और इधर उधर घूमेगा नहीं। हम पंप को बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं और फिर उसमें लगा के और उसे फिटिंग कर सकते हैं। तो फिर उसे फिटिंग करने के समय दोस्तों, जब भी हम पंप को टाइट करेंगे तो फिर वाशर को हम इसमें लगाएंगे। वाशर को लगाने के बाद अभी देखिए हम इसे जाम कर दिए हैं, तो देखिए हमारा वाशर जो है घूम रहा है। जब भी हम पंप को फिटिंग करेंगे तो ये जो हमारा वाशर है, इसे हमें कहाँ पे रखना होगा कि जो हमारा पंप का जो गियर है वो फिर फ्री हो जाए कस देने के बाद। तो चलिए उस चीज़ के बारे में भी बता देता हूँ। चलिए इसे खोल के निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे उसे फिटिंग करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, उसे हम खोल के बाहर निकाल रहे हैं। देखिए इसमें दोस्तों 15 नंबर का जो है हमारा रिंग पाना लगता है। चलिए देखिए, उसी चीज़ को खोल रहे हैं हम जिसमें हमें वाशर लगा हुआ है। इसी चीज़ को, इसी बोल्ट को हम खोल के थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकालने के बाद फिर आपको दिखा रहे हैं कैसे उसे लॉक करना है। ये देखिए, इसे लूज कर दिए हैं। लूज करने के बाद इसे हम खोल के बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, इसे हम खोल दिए हैं। खोलने के बाद इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ये जो है, इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें, चलिए आपको देखिए, इसमें हमें 2 कट दिखाई देता होगा दोस्तों। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये हमने बैटरी के ऊपर इसे रख दिए हैं। रखने के बाद चलिए देखिए, इसको हम उसके तरफ घसकाएंगे, पीछे की तरफ घसकाएंगे। देखिए दोस्तों, तो चलिए देखिए, इसे हम जब भी फिटिंग करते समय जो हमारा बोल्ट है उसे हम टाइट करेंगे पंप के अंदर, क्योंकि हमें जब भी पंप को खोलना होगा तो हमें इस वाशर को निकाल देंगे और फिर इस बोल्ट को टाइट कर देंगे दोस्तों उसमें। तो जो हमारा पंप का जो शाफ्ट है वो लॉक हो जाएगा। और जब भी हम पंप को काम करा के ऑयल सील चेंज करवा के और फिर इसे फिटिंग करते समय हम कैसे इस पत्ती को लगा के फिर हमें इस बोल्ट को उसके अंदर कसना होगा। तो कैसे लगाएंगे कि हमारा जो शाफ्ट है वो फ्री भी हो जाएगा और ये वाशर भी उसके अंदर लग जाएगा। तो चलिए आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो वाशर आपको दिख रहा होगा, इस साइड में इसका बोर जो है थोड़ा ज़्यादा है और इस साइड में जो है थोड़ा कम है। क्योंकि हम जब भी वाशर नहीं बेगर निकाले हुए भी उसे लॉक करना है तो हमें इसे लिए क्या करना होगा, ये जो बोल्ट है, ये जो ज़्यादा वाला जो बोर है, इसे हम यहाँ पे कर देंगे और तो भी इसे हम टाइट कर देते हैं, तो भी जो हमारा है बेगर वाशर निकाले हुए भी लॉक हो सकता है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वाशर को निकाल दीजिए और इस बोल्ट को टाइट कर दीजिए। जो हमारा पंप का जो है शाफ्ट है वो लॉक हो जाएगा। और इसे जब पंप को काम करा लिए हैं, इसे फिटिंग करते समय आपको कहाँ पे रखना है इस वाशर को। तो चलिए, ये जो बोर है, ये जो थोड़ा सा जो बोर है, इसमें इस साइड कम है और इस साइड ज़्यादा है, तो हमें इसमें बोल्ट में लगाना होगा। और बोल्ट में लगाने के बाद इसे फिटिंग करते समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा जो बोर है उसके तरफ हमारा जो बोल्ट है ना जाए। हमें कम बोर है वहाँ पे रख के फिटिंग करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं कम बोर में और ज़्यादा बोर में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो हमारा है इसमें दिखाते हैं आपको। जो हमारा ज़्यादा बोर है वहाँ पे हम रख रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल यहाँ इसमें आके सट जा रहा है, जहाँ हम टूल्स लगा रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आके जो है सट जा रहा है। और जो कम बोर है हम वहाँ पे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक स्टड बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो ग्रिप बनाया हुआ है यहाँ पे आके रुक जाएगा। और चलिए दिखाते हैं। देखिए हम इसको कम बोर है उसके तरफ कर दिए हैं। अब इसे टाइट करेंगे दोस्तों, देख लीजिए आप, इसे टाइट करेंगे
तो जो हमारा है शाफ्ट है बोल्ट थोड़ा बाहर हो जाएगा और जो शाफ्ट है वो फ्री हो जाएगा। इसी की वजह से इसे वॉशर को लगाना होगा टाइट करते समय। और जो कम बोर है, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये ज़्यादा बोर इस साइड है और कम बोर इस साइड है, तो हमें कम बोर के तरफ रखना होगा। इसे बोल्ट को लगाते समय कम बोर के तरफ कर देना है और तब इस वॉशर को दबाए रखेंगे साइड से, फिर इसे टाइट कर देंगे ताकि जो हमारा बोल्ट है वो बाहर की तरफ रह जाए और जो शाफ्ट है हमारा वो फ्री हो जाए दोस्तों। तो चलिए इसे फिटिंग करने का तरीका भी आपको बता दिया है। तो चलिए देखिए, आ गए हम पंप के ऊपर, उस चीज़ के बारे में आपको बता दिया हूँ। फिर इस बोर के अंदर देखिए वॉशर को हम निकाल दिए हैं और वॉशर निकालने के बाद इस बोर को अंदर हम इसे लॉक कर देते हैं ताकि हमें पंप निकालते समय जो हमारा है गियर जो है घूमेगा नहीं, इसका शाफ्ट जो है एकदम स्थिर रहेगा। और इसे कस दिए हैं। चलिए देखिए, इसे थोड़ा हम रिंच से थोड़ा टाइट कर देते हैं। देखिए इसे हल्का हम टाइट कर दिए हैं, बिल्कुल आसानी से टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसे टाइट कर देने के बाद जो हमारा है शाफ्ट जो है घूम नहीं पाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बोल्ट को जो हमारा है यहाँ आगे से जो गियर में लगा हुआ है दोस्तों, देखिए चलिए ये जो बोल्ट है हम इसे क्या करना होगा, उसे लॉक कर देने के बाद इस बोल्ट को हमें खोलना होगा। जो हम इसे भी लूज कर दिए हैं, लूज करके और इसमें जो वाशर होता है उसको वाशर को निकाल देंगे हम। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो हमारा वाशर है वो इसके अंदर ना गिर जाए। इसे हम बोल्ट को खोल के और उसे आसानी से निकाल लेंगे बाहर की तरफ। फिर जो बोल्ट है हम इसे इसमें कस देंगे और कसने के बाद हम जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट को बिल्कुल हम मुँह पे रखेंगे ताकि हमारा जो इसका जो घुना होता है वो ख़राब ना हो, चूड़ी इसका ख़राब ना हो दोस्तों। इसको हम बिल्कुल इसके मुंह पे रख देंगे। ऐसे मुंह पे रखने के बाद जो हमारा इसमें पंप में जो 3 बोल्ट है दोस्तों, तो दोस्तों हमें उससे लूज करने के बाद जो हमारा इसमें 3 बोल्ट है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। 3 बोल्ट हमारा आगे में है और 1 बोल्ट यहाँ पे पीछे में लगा हुआ है दोस्तों। नीचे से उसको खोला जाता है, उसे हम खोल लेंगे तो हमारा जो पंप है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद हम 3 बोल्ट 4 बोल्ट खोलने के बाद यहाँ पे टाई लीवर को लगा देंगे। टाई लीवर लगाने के बाद इस साइड में हम टाई लीवर को दबाए रखेंगे और एक टाई लीवर नीचे से लगा देंगे यहाँ पंप को ग्रिप में टाई लीवर को लगा के और इस तरफ दबा के रखेंगे और नीचे वाला भी टाई लीवर इसके तरफ दबा के रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो इस बोल्ट के बारे में हम आपको दिखाए हैं, इसे बिल्कुल मुंह पे रख देंगे और फिर इसके ऊपर हथौड़ी से आराम से चोट मारेंगे दोस्तों। जो भी हम चोट मारेंगे तो जो हमारा पंप है टाई लीवर को दबा के रखेंगे तो पंप बाहर की तरफ निकल जाएगा, लूज हो जाएगा। फिर निकल जाएगा तो हम यहाँ से बोल्ट को खोल लेंगे और पंप को बाहर निकाल लेंगे। और निकालते समय इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा टाइमिंग गियर है दोस्तों वो इधर उधर घूम ना जाए या निकल ना जाए, क्योंकि अगर निकल जाने के बाद हमें बिल्कुल टाइमिंग प्लेट को खोलना पड़ जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर इतना आपको बता देने के लिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है दोस्तों। तो चलिए आपको इतना चीज़ दिखा दिया हूँ, खोलने का तरीका बता दिया हूँ। चलिए फिटिंग करने का भी तरीका आपको बता देते हैं दोस्तों कि कैसे फिटिंग किया जाता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, जिस गाड़ी को पंप के बारे में मैं आपको दिखाया था उस गाड़ी को पंप को मैं वाल सील चेंज करवा दिया हूँ। अभी पंप वाले मैकेनिक के पास से इसका वाल सील चेंज करवा दिए हैं और चलिए आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, पूरे चारों तरफ से सफाई भी हो गया है। अब इसे हम फिटिंग करने वाले हैं। जहाँ पे हमें फिटिंग करना है वहाँ फिटिंग करके और फिर अब आपको पंप को जो हमारा शाफ्ट हम इसको लॉक किए हैं, इसे लॉक किए हैं, इसे फिर से कैसे छुड़ाना है और जिस वाशर को हम बाहर निकाले थे और उसको वैसे ही बोल्ट से लॉक किए हुए हैं, अब फिर वाशर को लगा के फिर हमें पंप को शाफ्ट को फ्री करना होगा। तो चलिए पहले पंप को फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको पंप को लॉक जो शाफ्ट लॉक किए हैं उसे उस समय आपको दिखाएंगे कैसे बोल्ट को फिर वाशर लगा के कसना है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले पंप को हम उसमें फिटिंग करते हैं, फिर शाफ्ट को फ्री करते समय आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पंप को हम ब्लॉक में फिटिंग कर दिए हैं और फिटिंग करने के बाद जो भी हमारा 4 बोल्ट होता है पंप में, 3 आगे और 1 पीछे में जो पकड़ के रखता है, पीछे ब्रैकेट होता है, इन चारों बोल्टों को हम टाइट कर दिए हैं और दोस्तों इसे फिटिंग कर दिए हैं। और पंप को फिटिंग करते समय दोस्तों इतना बात ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप पंप फिटिंग कर रहे हैं तो आगे जो हमारा गियर है वो बिल्कुल हिल डुल ना हो जाए और नहीं तो टाइमिंग आउट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हमने बिल्कुल सावधानी से उसे फिटिंग कर दिए हैं
और फिटिंग करने के बाद चलिए इसमें अब इंजेक्टर वाला जो पाइप है देखिए यहाँ खुला हुआ है। चलिए इंजेक्टर वाला पाइप को हम कसते जा रहे हैं और इंजेक्टर वाला पाइप कस के और फिर आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दोस्तों, चलिए दोस्तों इसे तो हम इंजेक्टर वाले पाइप को तो कस ही देंगे। चलिए जो पहले पंप को हम शाफ्ट को लॉक किए हैं उसके बारे में आपको दिखा देते हैं कि उसको फ्री कैसे करना है, और जिसे हम बंद करके लॉक करके रखे हुए हैं। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस बोल्ट को जिसे हम लॉक किया है इसे फिर हमें खोलना होगा। तो चलिए हमने इसे खोल दिए और खोलने के बाद अब इसमें कैसे वाशर लगा के फिटिंग करना है इसे, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए इसे हम खोल लिए हैं। खोलने के बाद अब इसमें मैं आपको उस टाइम बताया ही था, चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे फिटिंग करना है। तो ये हो गया हमारा वाशर। चलिए वाशर भी आपको दिखा देते हैं। वाशर में आपको दिखता होगा कि एक साइड जो हमारा है मोटा सुराख है और एक साइड पतला है। तो जब भी हम इसे फिटिंग करेंगे दोस्तों, तो चलिए देखिए एक साइड इस साइड में मोटा सुराख है और इस साइड में पतला है। तो हमें जब भी इसे फिटिंग करना होगा बोल्ट के अंदर, तो हमें इसे पतला के तरफ ही रखना है, क्योंकि जब हम पतला के तरफ रखेंगे, पतला जो बोर है इसके तरफ रखेंगे बोल्ट को, तो हमारा जो है ये बोल्ट थोड़ा सा बाहर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं तो थोड़ा सा ये बाहर हो जा रहा है। बाहर होने का मकसद है कि हमारा जो शाफ्ट है उसमें ये भिड़ेगा नहीं, तो हमारा जो है पंप का शाफ्ट जो फ्री हो सकता है दोस्तों। इसी के कारण हमें इसे देख लीजिए अभी पतला वाला सुराख के पास ही हम रखे हुए हैं और यहीं पे दबा के रख के और इसको टाइट कर दीजिएगा, तो जो आपका शाफ्ट जो लॉक हुआ था वो फ्री हो जाएगा और फिर आपका जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसे हम फिटिंग कर देते हैं, फिर आपको गाड़ी को स्टार्ट करके और फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों उसे हम टाइट कर दिए हैं। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लॉक किए हुए हैं और देख सकते हैं आप कि जो भी हम इसे फिटिंग किए हैं, लॉक किए हुए हैं, तो हमारा जो मोटा वाला जो सुराख है यहाँ साइड में दिख रहा है। साइड में चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इस साइड में जो हमारा है वो मोटा वाला सुराख है और इस साइड। चलिए देखिए दोस्तों जिस गाड़ी को पंप के बारे में मैं आपको दिखाया था, पंप को बिल्कुल फिटिंग कर दिए हैं। सब पाइप फिल्टर वगैरह सबको फिटिंग कर दिए हैं। इंजेक्टर पाइप भी कस दिए हैं। चलिए अब इसमें इंजन ऑयल हम डालने जा रहे हैं और इंजन ऑयल जो हमारा था वो डेट हो गया था दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर जो डीजल पड़ गया था। इसी के कारण अब हम दूसरा इंजन ऑयल डाल रहे हैं। और चलिए आपको इंजन ऑयल डालने के बाद देखिए, और उसके बाद हम आपको इंजेक्टर को कैसे हवा निकालना है गाड़ी स्टार्ट करके और फिर आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तब तक आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और आपको दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। चलिए देखिए दोस्तों जिस गाड़ी को हमने इंजन ऑयल वगैरह सब चीज़ पंप खोला था, उस गाड़ी को हमने बिल्कुल फाइनल कर लिया है। चलिए अब इसको खाली इंजेक्टर से हवा निकालना है, उस चीज़ के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसको हवा निकाला जाता है। तो चलिए, चलो भाई सेल्फ मारो दो। हाँ चलिए इसका देखिए सेल्फ मार के और इसका हवा जो है निकाल रहे हैं हम। और मारो भाई और मारो। देखिए इससे देखिए थोड़ा बैटरी लो हो गया, देखिए सेल्फ मार रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुको रुको। चलिए थोड़ा पंप को चला देते हैं। पंप खोले हुए थे, इसी के कारण थोड़ा पंप के अंदर डीजल कम है। पंप को चला देते हैं। चलो भाई मारो। बस 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 और आने दो। देखिए अभी हमारे सारे इंजेक्टर में देखिए ऑयल आ गया है। देख लीजिए आप, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। देख लीजिए सभी इंजेक्टरों में ऑयल आ गया है। चलिए अब इसको हम टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद फिर जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो चलिए इंजेक्टर का जो पाइप था उसे हम हवा लिया निकाल के टाइट कर दिए हैं। चलिए अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा जो पंप खोले हुए थे गाड़ी स्टार्टिंग समय कैसा चल रहा है। दोस्तों पूरा हम एयर और निकाल दिए हैं। चलिए स्टार्ट कराते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो तो सेल्फ मारो सेल्फ। देखिए गाड़ी को हम स्टार्ट कर दिए हैं और स्टार्ट करने के बाद आपको दिखा रहे हैं कैसे जो हमारा गाड़ी चल रहा है। चलिए इसका आवाज़ और सब चीज़ देख लीजिए आप। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट कर दिए हैं हम, स्टार्ट करने के बाद देखिए गाड़ी हमारा कैसे चल रहा है। तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।